और जैसा आप जानते हैं कि तीन तरह के मेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में। हम किसी चीज की पैदावारी के लिए हम तीन चीजें काफी अहम होती हैं, और पहला उसमें होता है लेबर, और दूसरा होता है मीन्स ऑफ लेबर, और तीसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर। तो और बगैर लेबर के इस्तेमाल के किसी भी चीज की पैदावारी नहीं हो सकती है। अगर आप कुदरत को देखें तो कुदरत ने कोई भी ऐसी चीज जो है इंसानों के लिए रेडीमेड बना करके नहीं भेजी है, और इस वजह से इंसानों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और अपनी मेहनत का इस्तेमाल करके जो रॉ मटेरियल है आपके सामने उस पर मेहनत करेंगे तो ताकि वो इस्तेमाल में आए। एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में जो मेन है किरदार अदा करता है वो इंसान की मेहनत है, वो लेबर है। अगर मेहनत नहीं होती तो इंसान नहीं बन पाता। जो भी आप मिल्कियत बनाते हैं उसके पीछे जो चीज होती है, जो उसका माखिज है, सोर्स है, वो है इंसान की मेहनत है और लेबर ही है। अगर इंसान की वजूद की पहली शर्त अगर देखी जाए तो वो शर्त के पीछे भी इंसान की मेहनत है। एंड दिस इज टू सच एन एक्सटेंट दैट वी हैव टू से दैट लेबर क्रिएटेड मैन हिमसेल्फ। तो ये इस हद तक लेबर की अहमियत है इंसान की जिंदगी में कि इंसान का वजूद ही लेबर से। तो इंसान के पास जो लेबर है वो एक बहुत ही मानी खेज होती है, और जो मार्क्सियन आइडियोलॉजी में और कार्ल मार्क्स के नजरिए में इस लेबर की काफी अहमियत है, इंसान की मेहनत की काफी अहमियत है। और अगर लेबर नहीं होगा तो वेल्थ नहीं होगा, वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। अगर लेबर नहीं होगा तो इंसान का वजूद भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें काफी अहम तरीके से एंजल ने भी समझाई हैं और कार्ल मार्क्स भी बताता है। दूसरी तरफ वहीं पे बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर, व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर। तो वो तमाम चीजें जिस पे इंसान काम करता है, यानी कि एवरीथिंग अपॉन विच मैंस लेबर इज यूज्ड आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर। वो तमाम चीजें जिस पे इंसान अपनी मेहनत करता है, चाहे वो जमीन पे काम करे, चाहे वो कैपिटल के साथ काम करे या मशीन के साथ काम करे, वो ऑब्जेक्ट है, वो उसके साथ कहते हैं। और ये इंक्लूड करता चाहे वो किस पे काम कर रहे हैं, जैसे हम मिट्टी पे काम करके घड़ा बना देते हैं, खेतों में काम करके फसल उगा देते हैं, मशीनों पे काम करके सामान की पैदावारी कर देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो मशीन है, लैंड है, ये सारे जो है ऑब्जेक्ट है, ये जो चीजें हैं जिस पे वो काम करते हैं। इट इंक्लूड्स दैट रॉ मटेरियल्स है, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे वो जमीनें हो, चाहे वो खदान हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो पानी हो, पेड़ हो, पौधे हो, ये तमाम चीजें जो है ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर है, जो जिसपे लेबर जो है अप्लाई किया जाता है। एंड दैट इज वाई ये कहा जाता है कि लेबर इज द फादर ऑफ ऑल वेल्थ एंड वाइल लैंड और नेचर इज इट्स मदर। तो बगैर लेबर के प्रोडक्शन नहीं हो सकता, और किसी चीज की पैदावारी नहीं हो सकती। तो ये इस तरह से चीजें बात करते हैं कि एक तो लेबर को समझाता है कार्ल मार्क्स, दूसरा समझाता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर, तीसरी चीज कहता है देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर। वो तमाम चीजें जैसे जो इंस्ट्रूमेंट, जो टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके इंसान मेहनत करता है। हर दौर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर्स रही हैं, जो है प्राइमेटिव टाइम्स में जब जब इंसान का इर्तका हो रही थी, जब नई सिविलाइजेशन आ रही थी, जब हमने टूल मेकिंग सीखा था, तो हमने स्टोन्स के टूल्स बनाए, उसका इस्तेमाल किया, फिर लकड़ी का इस्तेमाल किया, फिर ब्रास का इस्तेमाल किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आए, फिर कंप्यूटर एज आ गया। फिर आपको देखो तो ये सारी चीजें क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर है। और ये तमाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर जो है, जो भी चीजें, ये भी दे आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन लेबर। इसको भी इंसान ने अपनी मेहनत का इस्तेमाल करके, अपनी लेबर का इस्तेमाल करके बनाया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। जैसे समाज की एक तरक्की हो रही थी तो इंसानों ने अपनी मेहनत से ये टूल्स भी बनाए, ये जरिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए लेबर के। फिर उसके बाद बात कहता है कि देयर मस्ट बी अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो जरिया क्या होता है प्रोडक्शन का। तो अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर ये कह दें कि
जो है द ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। तो अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेबर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर को मिला दिया जाए तो दे फॉर्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक जो समाज की इर्तका हो रही थी उस जमाने में इंसानों ने जिस तरीके के ऑब्जेक्ट्स चाहे वो हैं, किस तरह का ऑब्जेक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल लैंड, मिनरल्स एंड रॉ मटेरियल्स, वाटर, ट्रीज, ये कुदरत की दी हुई चीज, ये ऑब्जेक्ट थी लेबर, जिस पे लेबर इस्तेमाल होना था, और जिस हथियार का इस्तेमाल करके, जिस तकनीक का या जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके उस पे हम प्रोडक्शन का सहारा लेते थे, तो ये मीन्स होते थे। यानी कि लैंड, रॉ मटेरियल एंड वाटर, सॉइल, ट्रीज, ये सारी चीजें जो है ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर में आई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर्स में चाहे वो मशीन्स हो गई, चाहे वो स्टोन्स के बनाए हुए तमाम वो हथियार हो गए, वो चाहे वो स्टिक हुआ, चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, तो कोई भी चीज है, तो ये जो हर दौर के रहे थे ये इंस्ट्रूमेंट है, ये दोनों को हम मिला देते हैं तो ये दोनों मिलकर के एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। यानी कि पैदावार की जो जराए हैं, जो मीन्स हैं, इस पे कहते हैं, तो ये बनाती है। फिर एक कंसेप्ट आता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में, पूरी पैदावार की जो प्रोसेस है, वो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में ये दोनों चीजें होती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर भी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर भी है, और फिर लेबर भी है, इंसान की जो है लेबर पावर भी है। और जब लेबर जो है, जब इंसान अपनी मेहनत जो है एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके और जो ऑब्जेक्ट है लेबर पे उस पे करता है, तो पूरी प्रोसेस को जो है वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि एक ये कहे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ जब लेबर पावर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। और ये दोनों इंटरेक्शन के साथ जिस तरह का नया प्रोडक्शन होता है, एक वो चीजें सोशल डेवलपमेंट में काफी मददगार साबित होती है। और दूसरा अनदर जो कंसेप्ट इस्तेमाल होता है मार्क्सियन कंसेप्शन में, वो है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। आप देखेंगे कि जब प्रोडक्शन हो रहा होता है, जैसे कि चाहे वो लेबर क्लास फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, खदानों में काम करते हैं, या खेतों में काम करते हैं, तो वो जो काम है जो है उस पूरी उस प्रोडक्शन प्रोसेस का जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोडक्शन का काम नहीं करते। यहीं पर एक मार्क्स कहता है कि ये जो पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो उसका एक सोशल कैरेक्टर भी है, उसका एक सामाजिक चरित्र भी है, कि एक लेबर का रिश्ता जो है उसके टूल्स के साथ जिसका वो इस्तेमाल करता है, एक लेबर का रिश्ता जिस ऑब्जेक्ट के साथ जिस पे वो काम कर रहा है उसके साथ, और एक लेबर का रिश्ता आपस में कैसा है, इन तमाम चीजों को मिला करके रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस बनता है। इस पूरी प्रोसेस को जो पूरी टोटल, चाहे वो आप ये कह रहे हैं कि लेबर है, ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, इनकी पूरी टोटालिटी को अगर देखा जाए, पूरी टोटालिटी को, तो एक फॉर्म ऑफ प्रोडक्शंस बनाते हैं जिसको कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो उसने कहा, क्योंकि ऑलरेडी कार्ल मार्क्स कहता है कि जो पैदावार का जो खासियत है, जो उसकी खुसूसियत है, जो उसका चरित्र है, वो सामाजिक है, और ये जो पूरी जो प्रोसेस है एक सोशल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शंस को क्रिएट करता है, और ये जो है एक समाजी ढांचा है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक सामाजिक निजाम को कायम करता, और एक सामाजिक निजाम पैदावार की हर दौर में रही है, हर समाज में रही है, कि पूरी निजाम इस पूरी पैदावार की किस तरह से रही है तारीख के अलग अलग पहलू में, उसको देखने के बाद कार्ल मार्क्स कहता है कि देयर आर 5 बेसिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि इसमें कहा कि एक तो प्राइमेटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन, वो कदीम दौर में एक पैदावार होती थी, और वो कदीम दौर में एक कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन था जिसमें हम सभी लोग शामिल होते थे पैदावार में,
कोई अलग अलग नहीं होता था। ठीक उसी तरीके से मालिक और एक गुलाम का एक नज्म कायम होता है। फ्यूडलिज्म का एक मोड है जहां पर एक जमींदार है जो जमीनों का मालिक है, और वो हायर करता है सर्फ को, लोगों को अपनी जमीनों पे काम करने के लिए। तो ये एक निजाम को कहता है। फिर एक उसके बाद कैपिटलिज्म आता है जिसमें दो तरह के एक तबकात आते हैं। जो है एक बुर्जुआ, एक प्रोलेटारियत के डेवलपमेंट को समझाता है। इस जदीद दौर में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव आती है जहां पे मशीन एज जिसको कहते हैं वो एक मोड को समझाता है। फिर उसके बाद कहता है सोशलिज्म का, जो सोशलिज्म है जो वो फर्स्ट फेज ऑफ कम्युनिज्म है, उसमें एक मोड ऑफ प्रोडक्शन को समझाता है। तो ये जो तरीके हैं, चाहे वो प्राइमेटिव स्टेजेस हैं, उसको प्राइमेटिव कम्युनिज्म के नाम भी दिया जाता है अक्सर। दूसरे बार मास्टर एंड स्लेव, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन। फिर तीसरा जो है कैपिटलिज्म का, उसके बाद फ्यूडलिज्म का, फिर चौथा जो है कैपिटलिज्म का, और पांचवा जो है सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तमाम चीजें यानी कि एक डिवीजन ऑफ लेबर है, और इसकी बुनियाद पर जो पूरी एक समाज की जो साख्ती निजाम है वो एक डिवीजन ऑफ लेबर पे डिटरमिन करती है, जहां पे दो क्लासेस होती हैं, जो तबकात होती हैं। एक तबका वो होता है जो मीन्स है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है, यानी कि जो जराए हैं और पैदावार के, उसका वो मालिक होता है। दूसरा जो है वो होता है जो अपनी लेबर को बेच रहा होता है, और या उनकी लेबर को खरीदा जाता है, जिसके पास लेबर ही होता है। तो ये एक हर दौर में एक डोमिनेंट क्लास होता है और एक जो है नॉन डोमिनेंट होता है। उस दौर में जैसे कि प्राइमेटिव टाइम में कोई क्लासलेस सोसाइटी होती है, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव आता है, मास्टर स्लेव हो जाते हैं, तो एक मालिक हो जाता है, एक गुलाम हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में दो तबके आते हैं, दोनों के अपने अपने काम होते हैं, लेकिन एक वक्त होता है कि इन दोनों का रिश्ते इस्तेहसाल की बुनियाद पर कायम हो जाती है। फिर वहां पर एक इनकलाब आता है, एक तहरीक चलती है, फिर वहां से बदलाव आता है, फिर वो बदल करके एक फ्यूडल समाज बनाता है जहां पे एक तरीका अलग है पैदावार का। फिर वो वहां पर फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्फ के वहां पे आती हैं। और फिर आपको जो है कैपिटलिज्म का, उसमें भी एक मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता है, जो एग्रीकल्चर से फैक्ट्री की हो जाते हैं, फिनांस से जिसके पास पैसा है, जिसके पास फैक्ट्री के मालिक हैं और जिनके पास रसूख है, तो वो लोग जो है एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। वहां पर जो है बुर्जुआ एंड प्रोलेटारियत दो क्लास वहां पे आती हैं। फिर सोशलिज्म आएगा, जो सोशलिज्म कहता है कि फर्स्ट फेज ऑफ कम्युनिज्म है, जिसमें जो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस पे स्टेट जो है उसकी मिल्कियत होगी, स्टेट ओनरशिप होगी, और वो वहां से शुरू होगा। फिर उसके बाद एक नेचुरल जो फाइनल और एब्सोल्यूट और परफेक्ट निजाम होगा वो है कम्युनिज्म का निजाम है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों के जहन में होना चाहिए जब हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। अगर इसके ऊपर अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।